So hey guys, my name is Sarthak and welcome to Benzone. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें हम करेंगे सारी रिएक्शंस। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, इसकी छोटी ही बनेगी क्योंकि सिर्फ 10 या 11 रिएक्शंस हैं, तो फटाफट ख़त्म करते हैं उन्हें। तो जो पहली रिएक्शन हमारे आगे आती है वो होती है हैलोजन एक्सचेंज की। तो इसमें पहली रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि हमें एक हैलोजन कंपाउंड दिया होता है RX, जिसमें X जो होता है वो या तो Cl होता है या ब्रोमीन होता है। तो इसे हमें चेंज करना होता है इससे किसी बड़े हैलोजन में, मतलब आयोडीन लगाना होता है इसकी जगह। तो आयोडीन लगाने के लिए क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे सोडियम आयोडाइड, NaI डाल दिया इसमें, और ये रिएक्शन होगी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। ठीक है, अब अगर ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है RI साथ में NaX। अब ये जो NaX बना है ना, ये ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट हो गया तो हमें RI मिल जाता है अलग से सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, इससे उल्टा होता है। इसमें हमने सबसे बड़ा आयोडीन लगाया, उसमें हम लगाते हैं फ्लोरीन। अब फ्लोरीन लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे RBr दिया हुआ है हमें, फ्लोरीन लगाने के लिए इसमें डालते हैं हम AgF। ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर आगे प्रोसीड कराते हैं तो ये बन जाता है RF और साथ में AgBr। अब इसमें ना AgBr है, ये अपने आप प्रेसिपिटेट हो जाता है। AgF होता है जो, ये होता है सॉल्युबल। ठीक है, लेकिन ये नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है। तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, हमें RF मिल जाएगा। अब इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं हम। इसमें क्या डाल सकते हैं, COF2 डाल सकते हैं AgF की जगह, इसमें Hg2F2 डाल सकते हैं। ठीक है, और SbF3 डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी, इन चारों में से कोई भी चीज़ डाल के रिएक्शन करा सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, जितने कंपाउंड बन रहे हैं ये सारे कोवेलेंट है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो, वो फ्लोरीन के साथ इतने सही नहीं बन पाते, इनके साथ ज़्यादा सही बनते हैं क्योंकि इनका साइज़ है जो कंपेरेबल है। तो यहाँ पे AgF की जगह AgF डालते हैं और हमें RF मिल जाता है और AgBr बाहर निकल जाता है अलग से। ठीक है, तो ये होगी पहली रिएक्शन हमारी। अच्छा, दूसरी रिएक्शन क्या है हमारी, दूसरी रिएक्शन है कि एक एल्कीन लेते हैं और इसमें डाल देते हैं ब्रोमीन वाटर, Br2 डालते हैं इसमें, और इससे क्या बनता है, इसमें विसिनल हैलाइड बन जाता है। विसिनल हैलाइड मतलब कि एक Br इस साइड लग जाएगा, दूसरा Br इस साइड लगेगा, अलग अलग कार्बन पे लगेंगे। अब इसमें इतना डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जो ब्रोमीन होता है इसका वैसे कलर होता है ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ कंपाउंड बन जाता है तो ये हो जाता है कलरलेस। अब ये कलरलेस हो जाता है तो इसको हम एक टेस्ट की तरह यूज़ करते हैं। टेस्ट किस चीज़ का, टेस्ट जिस भी कंपाउंड में हमें टेस्ट करना है कि इसमें डबल बॉन्ड है या नहीं, तो उसमें हम ब्रोमीन डाल देते हैं। ठीक है, ब्रोमीन डालते ही इसमें पहले तो रेड कलर होगा क्योंकि ब्रोमीन का कलर रेड है, लेकिन अगर वो कलरलेस हो गया तो मतलब उसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है वहाँ पे, तो ये कंपाउंड मिल जाता है। ये याद रखना है, इसमें विसिनल प्रोडक्ट बनता है, विस डाइहैलाइड। ठीक है, अगली जो रिएक्शन आती है, अगली रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन जो, ये दोनों सिमिलर सी हैं थोड़ी, क्योंकि इनमें जो सॉल्वेंट डालते हैं वो सेम होता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करते हैं, RX लेते हैं हम, इसमें डाल देते हैं Mg इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये बन जाता है RMgX। ये जो मैग्नीशियम है ये इन दोनों के बीच में लग जाता है। अब इसकी एक और खासियत है, अगर इसको थोड़ा सा भी वो मिल जाए ना, क्या कहते हैं, मॉइस्चर मिल जाए, बिल्कुल थोड़ा भी H2O मिल जाता है अगर, तो ये बन जाता है RH और साथ में MgOHX, ये बाहर निकल जाता है। तो इसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए होता है, बाहर निकल जाता है, इससे हम एल्केन बना सकते हैं। हेलो एल्केन से एल्केन बनाने की एक प्रोसेस ये है। बाकी भी चीज़ें बनती हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो ये थर्ड रिएक्शन, तो वही अगली रिएक्शन हमारे पास आती है क्लोरीन की, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, जिसमें इसको रिप्लेस करना होता है OH से। अब OH से रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, NaOH डालेंगे इसमें, और साथ में ना इसमें बड़ी विग्रस कंडीशन चाहिए होती हैं। कंडीशंस कैसे, जैसे 600 K का टेम्परेचर चाहिए और 300 ATM चाहिए प्रेशर, तो इतनी कंडीशंस लगती हैं। इसके बाद यहाँ पे OH आता है। अब ये ऐसा होता क्यों है कि इतना कुछ चाहिए हमें ये OH लगाने के लिए यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन है जो, ये होती है इलेक्ट्रॉन रिच, और OH है जो, OH क्या है, OH भी एक तरह से नेगेटिव चार्ज है। तो ये इस पे आएगा, अगर बेंजीन पे अटैक करेगा तो ये अटैक रेजिस्ट करेगा बेंजीन। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, कि इलेक्ट्रॉन रिच है जो, इसको अगर कम करना है तो कुछ ऐसा लगा दो इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। अब ऐसा क्या होता है, अगर क्लोरीन पे यहाँ पे हम NO2 लगा दें, एक NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, तो हमें यहाँ पे कम कंडीशंस लगेंगी। फिर यहाँ पे कुछ 400 K का प्रेशर लगेगा, टेम्परेचर लगेगा, और प्रेशर भी कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पे NCERT में डाटा है, कितना हो जाएगा मेरे को याद नहीं है अभी, तो प्रेशर भी रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, 300 से रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर, और यहाँ पे OH आराम से लग जाएगा। अगर हम इसमें और NO2 लगा दें, अगर यहाँ पे भी NO2 लगा दिया एक, तो यहाँ पे इधर भी NO2 का प्रोडक्ट मिलेगा हमें, ठीक है। तो और इजीली हो जाएगा। यहाँ पे और कम चाहिए टेम्परेचर, फिर कुछ 300 के अराउंड चाहिए सिर्फ। लेकिन अगर ऐसे कर दे हम कि ये बेंजीन है, इस पर क्लोरीन लगाए और तीनों जगह NO2 लगा दें, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे NaOH की भी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे सिर्फ H2O डालो और इसको वार्म वाटर में अगर रिएक्शन करा दें तो भी यहाँ पे हमें OH मिल जाता है और NO2 लग जाता है, ठीक है। और ये ना बहुत अच्छा एसिड होता है, इसका नाम होता है, याद रखना, पिक्रिक एसिड। क्वेश्चन आ सकता है इससे, पिक्रिक एसिड कहते हैं इसे, कि ऑर्थो और पैरा दोनों पे NO2 लगे हुए हैं और OH है ऊपर। क्योंकि अगर ये एसिड की तरह काम करेगा, यहाँ पे देखो ये हटाएं अगर इसका H, तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा चार्ज, और ये चार्ज आराम से खींच लेंगे, ये सब चार्ज बैलेंस आउट हो गया, तो ये बहुत अच्छा एसिड बनता है, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ Cl2। अब Cl2 ऐड कराना होता है ना जब क्लोरोबेंजीन पे, ऑर्थो और पैरा पे ऐड होएगा वो, और किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस FeCl3 या AlCl3 भी ले सकते हैं। लुईस एसिड लेना है तो इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ये बनेगा और एक ऑर्थो वाला, ये वाला मेजर होगा, ये माइनर। अब ऐसी ऐसी और कौन सी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन ऐसे होती है नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्लोरीन लगा हुआ है, इसमें डालते हैं HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये इसकी तरह ही, मैं सिर्फ मेजर बना रहा हूँ, माइनर देख लेना, यहाँ पे NO2 लग जाएगा। अगर सल्फोनेशन रिएक्शन कराएं इसी में अगर सिर्फ डाल दे कंसंट्रेटेड H2SO4,
तो यहाँ पे आ जाएगा SO3H। ठीक है, ये छोटी छोटी रिएक्शंस होती हैं, लेकिन एक किसी बड़ी रिएक्शन के बीच में पार्ट होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इसको कहते हैं नाइट्रेशन, ये होती है सल्फोनेशन। ठीक है, ये रिएक्शंस होगी। अगली जो रिएक्शन आती है हमारे पास वो होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये हर चैप्टर में आएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक के आगे जितने चैप्टर्स हैं उनमें बार बार आएंगी ये रिएक्शन, सारे कंपाउंड्स के साथ करते हैं ये। इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं और इसमें डालते हैं CH3Cl। बेसिकली हम करा क्या रहे होते हैं, CH3 का एडिशन कराते हैं इस पर। तो इसमें रिएजेंट डालते हैं साथ में, कैटलिस्ट डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, इसमें भी वही दो प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ क्लोरीन और यहाँ पे आ जाता है CH3। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ये मेजर होगा, प्लस एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरी रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शंस आती हैं। इसमें डालते हैं CH3COCl। ठीक है, सेम रिएजेंट एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ जो बनता है वो बनता है COOCH3। ये बनता है क्योंकि एक तरह से हमें Cl निकालना है और यहाँ जो एक बॉन्ड खाली रह गई है वो यहाँ एडजस्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये एसीटोन भी बन रहा है, कीटोन भी बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि C डबल बॉन्ड हुआ है, इस साइड वो पार्ट है, कार्बन पार्ट है, इधर कार्बन पार्ट है, तो एक कीटोन की फॉर्मेशन भी होती है। ठीक है, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, ये दो रिएक्शंस हैं। इसके बाद आती है सबसे इजी सी रिएक्शन, दो रिएक्शन है। पहली वुड्स रिएक्शन, और इस रिएक्शन को मैं प्यार से कहता हूँ 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक पार्ट लेते हैं हम, एल्काइल पार्ट। ये एल्काइल होता है, काम करते हैं, लाइन बना लेते हैं एक। ठीक है, ये एल्काइल पार्ट होता है इसमें, और इसमें डालते हैं हम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ठीक है, अब ड्राई ईथर से क्या होता है, ये सोडियम है जो, इसके 2 मोल होते हैं इसमें। अब 2 मोल सोडियम और इसके भी 2 मोल्स होते हैं। अब 2 मोल सोडियम 2 हैलोजन ले जाएंगे और साथ में हमें क्या मिल जाएगा, R, ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो अब ये रिएक्शन काम कैसे आती है, जहाँ भी आप देखो कि नंबर ऑफ कार्बन है, जो पहले एक हैलोजन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ कार्बन रिएक्शन के बाद डबल हो गए हैं सीधा, 1-2 बढ़ा है अगर तो उसमें बाकी रिएक्शंस लगेंगी, लेकिन अगर सीधा डबल हो रहे हैं तो बिना सोचे वुड्स रिएक्शन का नाम ले देना, यही लगेगी वहाँ पे। ठीक है, अब वुड्स की कॉपी करके जो फिटिंग है वही उसने भी अपनी रिएक्शन बना ली। अब वुड्स रिएक्शन में ये एल्काइल पार्ट होता है, फिटिंग रिएक्शन में यहाँ पे बेंजीन पार्ट आ जाता है। ठीक है, इसके साथ बाकी कंडीशन सेम है, 2 मोल सोडियम के होते हैं, 2 इसके होते हैं, ड्राई ईथर डलता है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है फिटिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है जो, वो ये होता है। ये प्रोडक्ट बनता है फिटिंग रिएक्शन में। अब एक और रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उसमें क्या होता है, इन दोनों का कोलैबोरेशन है और कुछ नहीं है। उसमें एक पार्ट अल्काइल होता है, एक पार्ट बेंजीन का होता है, ये दोनों रिएक्शन मिलती हैं। तो यही रिएक्शंस थी हेलो एल्केन्स पार्ट में। तो 10 या 11 रिएक्शन होंगी, ये याद कर लेना, काम आएंगी रिएक्शन। आगे भी ये रिपीट होंगी कहीं ना कहीं, किसी और फॉर्म में रिपीट होंगी, तो वहाँ भी करेंगे।
तो बस इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है ये। और इस चैप्टर का भी एक वन शॉट वीडियो आएगी। वैसे तो काफ़ी छोटा चैप्टर है, फिर भी इसको कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर एक बार कवर कर लें ऊपर से। तो अगर मान लो आपका नेक्स्ट डे टेस्ट है या फिर कुछ और है, ऐसे ओरल टेस्ट होना है या फटाफट चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो बड़ा हेल्पफुल होगा। 30 मिनट की वीडियो है, सारे 1.5x पे देखते हैं, 7.5x पे देखते हैं, तो फटाफट निपटा सकते हैं उसको। और उसके बाद इस चैप्टर की आएंगी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो। अब क्वेश्चन आंसर्स वो होंगे जो MCQ फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। बड़ी रिएक्शंस हैं जो 3 नंबर 5 नंबर में आते थे, वो नहीं करेंगे इसमें। उनको भी अगर हो सके छोटे फॉर्म में करेंगे कि MCQ फॉर्म में कर सकें उन्हें, ठीक है। तो वन शॉट के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आएगी। और यार ये वीडियो एक दिन डिले हो गई थी क्योंकि करनाल में यहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया था एक दिन के लिए, तो उस वजह थोड़ा डिले आया था। दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।